प्रधानमंत्री। 8 लोग छूटे होंगे यूएई से जिनको फांसी होना था, नवी ऑफिसर थे, उनमें सब कास्ट के होंगे। उसमें आप सर्च करो, गूगल करो, उसमें शाहरुख खान ने छुड़ाया उनको। ये देखो उसका किसान प्रोटेस्ट में क्यों नहीं है? अंबानी जैसे, अडानी जैसे हमें 2 बंदे नहीं चाहिए थे, 2 करोड़ चाहिए इस देश के अंदर। उन पे गोलियां चलाई जा रही है, उनको लाठियों से मारा जाता है। 2014 में अगर मोदी जी नहीं आते तो क्या 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 हो जाता? जवाब दे दीजिए। यहाँ वही होता है, या एक ये जो जिसको भारत और हिंदुस्तान कह रहे हैं, एक इस्लामिक देश होता। अच्छा। क्यों होता? क्योंकि जिस तरीके से उनका सम्मान ये घर में बैठा के करते थे कांग्रेस वाले, तो इस तरीके से भाई ये इस्लामिक होता। जैसे कि यहाँ वक्फ बोर्ड बना दिया गया, या सेकुलर शब्द से जोड़ दिया गया, पहला अधिकार मुस्लिम का दे दिया है। तो यानी कि 125 करोड़ हिंदू को, हिंदू और उसके बाद 30-35 करोड़ मुस्लिम, उसके बाद में भी पहला अधिकार मुस्लिम का है यहाँ देश के ऊपर। तो ये चलिए समझ गए क्या बोलना चाहेंगे। देखिए ऐसा है, समझाइए माइक पे। ऐसा है कि समझिए बात, चलिए। कि आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बात तो कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं कि ये इस्लामिक देश होता। आप खुद बताओ कि मोदी जी तो 2014 में आए हैं, 1947 से कौन रह रहा है यहाँ पे? मुसलमान और हिंदू कितने सालों से रह रहे हैं? 75 साल से। तो फिर 75 सालों से कैसे साथ रह रहे हैं? इस्लामिक देश तब तो नहीं हुआ, अब क्यों हो जाएगा इस्लामिक देश? ये तो लड़ाई करवा रहे हैं हिंदू मुसलमान में। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, ये जो राम मंदिर बना रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मोदी ने देश को बचा लिया, तो क्या मंदिर बना के देश बच गया? देश में आज भी चोरी हो रही है, देश में आज भी रेप हो रहा है, और देश में आज भी शिक्षा की कमी है। आप शिक्षा, मोदी ने कौन सी शिक्षा दी है? खुद अनपढ़ है, और कैसी शिक्षा दे सकता है? अनपढ़ है वो। और क्या है? वोट की डिग्री अमित शाह ने दिखाई, मोदी की डिग्री फेक है। कोर्ट की डिग्री किसने दिखाई? खुद ने कोर्ट की डिग्री किसने दिखाई? अमित शाह ने फेक डिग्री दिखाई, और मोदी ने खुद ने 2 बार इंटरव्यू में कहा है, आप सर्च करना, खुद ने कहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बता रहे भाई, अब जवाब भी लो, जवाब भी लो। शिक्षा का बात होता है कि और ये पढ़ाई की बात नहीं है, और ये बेतुकी बात है। एक बात और सुन लीजिए। बेतुकी मुझे नहीं, मैं आपकी बात को नहीं कह रहा हूँ, इनकी बात ये कह रहे हैं कि देश कहाँ जाता। देखिए मेरी बात समझिए, देश जाता कहाँ, मुझे बताओ। क्या करना चाहते हैं? आप मैं जवाब दे लो भाई साहब। 1 सेकंड, पहले इनको मैं जवाब दूंगा, उसके बाद इनके बात को मैं आंसर करूंगा, उसके बाद आप मेरी बात को आंसर कर लीजिए। आपने ये बोला शिक्षा से और पढ़ाई से, सर्टिफिकेट से। हालांकि अगर कोई इंसान अच्छे से काम करता है तो उसका डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देखा जाता। अच्छे से काम होगा, जानते हो? आपको नहीं लगता कि अच्छे से काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं है। अच्छे से कैसे हो रहा है काम? आप नौकरी, अच्छे से काम हो रहा है? नौकरी और बेरोजगारी अभी रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा सा बोल लो। देखो मैं बताता हूँ, अच्छे से काम हो रहा है इस देश में, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अडानी का हो रहा है? लूज पॉइंट बताओ। अच्छे से हो रहा है, अडानी का हो रहा है, लेकिन कहाँ पे लूज? अरे देश बेच दिया साहब। कैसे बेचा? एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दी, LIC बेच दी, और अब तो सबको सारे बोरबंदर, ये जो अपने पोर्ट होते हैं इंडिया में, शिपिंग पोर्ट, सारे बेच दिए हैं। एक बात बता, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ मेरा भाई, कैसे बेचा? भाई अडानी को बेच दिए हैं। अडानी को बिजनेस बेचा, रेल प्राइवेट कर दिया सब कुछ। प्राइवेट करना किसी चीज को बेचना होता है? बिल्कुल बेचना होता है। कोई प्राइवेट आपकी प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट ही होती है ना। आपने ये कहा है कि प्राइवेट करना किसी चीज को बेचना होता है। हाँ, और वो चीज कांग्रेस ने ही बनाई है। एयरपोर्ट सारे कांग्रेस ने बनाए, सब कुछ बेच दिया। पहले क्वेश्चन से शुरू हो। पहला क्वेश्चन क्या था भाई साहब? सब मालूम है इन्होंने क्या कहा। क्वेश्चन बस यही है। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब। चलो बोलो। पहला क्वेश्चन भाई साहब का ये था कि यहाँ यो नहीं होया, वो नहीं होया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो भाई साहब 2014 के बाद में कितने ब्लास्ट हो रहे हैं यहाँ, कितना आतंकवाद हो रहा, कितने घुसपैठियाँ है, कितने पत्थरबाजी हुई है, कितनी घुसपैठ हुई, कितने दलाल पकड़े गए, कितना क्या हुआ, कितनी चोरियां हुई, कितने बलात्कार हुए, कितनी गुंडागर्दी हुई। ये रुक गया। मैं ये कह रहा ये कितनी हुई, क्योंकि पहले जो आज विरोध कर रहे उन्हीं से उनकी कमाई थी, और आज वह बंद हो गई तो पेट में दर्द नहीं, सिर दर्द हो रहा, परेशानी है और कुछ नहीं। बता दो, जोर से अपनी माँ का दूध पी रखो, ये बता दो कि एक दंगा भी हो रहा है। और हम बताएंगे जब इस दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पे ब्लास्ट हो रहे थे, यहाँ आदमी फटती थी, आने में फटती थी। मैं नत्थुपुरा में रह रहा था, मेरे घर वालों ने मेरा स्कूल बंद कर दिया था। मुझे पता, मैं 3 महीने में स्कूल में गया था। और सुनो एक चीज और बताऊंगा, एक दूसरी बात, वो अडानी और अंबानी की बात। भाई साहब अंबानी जैसे, अडानी जैसे हमें
2 बंदे नहीं चाहिए थे, 2 करोड़ चाहिए इस देश के अंदर, जो कि यहाँ सबको भी रोजगार दे, कोई बेरोजगार ना बचे। क्योंकि 15-16 लाख परिवार चलाता है। किसी का नहीं बोलता, मैं किसान का बच्चा हूँ। जब से रिलायंस लगी हुई है, जब से अडानी अंबानी आए ना, रोजगार खत्म हो गया है। रोजगार ये जो बंदे हम लोग है घूम रहे हैं ना रोड पे दिल्ली में आके, जाओगे ना कहीं रोजगार नहीं है। अच्छा, कुछ लोग अशिक्षित होते हैं, उनको प्लस माइनस, एक सेकंड, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे रोजगार छीना, जरा एक्सप्लेन। मैं बताता हूँ, जैसे कि आज 10 साल से बीजेपी सरकार है हमारे, मान ली हमने भी वोट दिया है, ऐसा नहीं है। 10 साल से न स्टेट में फंडिंग बंद होगी, कहीं वो फंडिंग बंद होगी, वो क्या होना, फंडिंग बंद होगी, कहीं भी पूरे जवाब नहीं लिए। मेरे कहने का मतलब बात सुनो पहले, आपके बीच में हटा आप दिया। बोल रहे हो तो बात नहीं, उनका पूरा जवाब नहीं लेना, सारे का जवाब देता है, एक क्वेश्चन का जवाब लिया आपने, वो हटा लिया। पहले देखिए ये मैं सही बोल रहा, अरे मैं ये कह रहा, जो यहाँ आतंकवाद की सपोर्ट करेगा और उनकी तारीफ करेगा वो सही बोल रहा, और जो उस आतंकवाद का विरोध कर रहा है वो गलत बोल रहा। ये देखो, ये सोच क्यों कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ इस बात को, क्यों कह रहा हूँ। अगर मेवात में सुनो, मेवात में एक ही लोग पत्थरबाजी या गोलियां चलाते तो वो ठीक है। अगर शाहीन बाग में एक ही लोग पत्थरबाजी करते हुए ठीक है, हल्द्वानी में एक ही लोग पत्थरबाजी करते हैं और पुलिस थाने तक भी पहुंच जाते हुए ठीक है, बाकी सब गलत है। ये देखो, यही तो है सारी फंडिंग का कीचड़, क्योंकि आदमी में सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं। अरे सुनिए महाराज, सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं, क्योंकि सच्चाई कहने के लिए माँ का दूध पीना पड़े और एक बाप की औलाद बनना पड़ता है सच बोलने के लिए। अच्छा ठीक है, दोगली औलाद नहीं होता वो। इनको ये भी नहीं पता कि अभी दिल्ली की बॉर्डर पे क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको पता है क्या हो रहा है? पता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, इस भाई को नहीं जान कर, अरे बता रहा हूँ किसानों के बारे में भी। सवाल होगी, हरियाणा एक राज्य है, कितनी सीट होती है? बताइए। 7 सीट। मेरे यूपी में कितनी सीट है भाई, मैं मेरठ हूँ, है 80 सीट, 80 सीट। सुनो एक मिनट, पंजाब में कितनी सीट? 80 है यूपी। 10, कितनी हो गई टोटल? 17, मेरे वहाँ 80। इन दोनों को जोड़ करके मैं कम से कम 5-6 राज्य बनते हैं मेरे उत्तर प्रदेश में। उसका किसान प्रोटेस्ट में क्यों नहीं है? किसानों पे बात कर रहे हैं, उसका प्रोटेस्ट में क्यों नहीं है? तो कहने का मतलब ये है, हर किसान आंदोलन में पंजाब का और हरियाणा का किसान आता है, इस भारत का कोई किसान नहीं आता, क्योंकि इन गद्दारों की नहीं चलेगी। यहाँ मोदी है तो मुमकिन है। मैं नियम से भाई साहब, मैं रोजगार पे यहाँ आना चाहूंगा। किसानों का इनको कोई नॉलेज नहीं है क्या हो रहा है। अरे नहीं पता, चाचा आप यार, आप सुनो तो सही। अरे महाराज सवाल तो लो, आप सुनो महाराज, इनको किसानों की कोई, इन्होंने ये बोला हाँ। कि 2 ही स्टेट के लोग क्यों आते हैं, पंजाब के और हरियाणा के, बाकी के स्टेट के लोग क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप सुनो मेरी बात, देश में किसान नहीं कह रहे। अंकल रुको यार, सवाल तो सुनो। अरे वे कहाँ है, वे कहाँ है, नहीं कहता यार आप। वे है कहाँ? अरे रुको भाई, तो सुन तो लो। पता कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं पता। ये PhD कर रखी बेवकूफ पड़े से, यहाँ व्हाट्सएप PhD नहीं है। नहीं रुकेंगे आप, नहीं रुकेंगे, नहीं हटा लो। अरे पानी पी लो। तो पहला एक सवाल, इन्हीं 2 स्टेट के लोग क्यों आते हैं? दूसरा, यूपी में 80 सीटें और हरियाणा और पंजाब को मिला के 17, 7 और 10, 17 सीटें में इतना घमासान, 80 वाले इतना क्यों परेशान नहीं होते? अच्छे से सलीके से रिप्लाई करो। देखिए, ऐसे है कि भारत है ना, वहाँ पे कितने राज्य हैं इनको ये भी नहीं पता कि राज्य कितने हैं अपने। पूछ तो नहीं बताऊंगा तो जब ही। ठीक है, तो अब है ना, जब ही तो बताऊंगा कितने राज्य हैं, किस राज्य में क्या हो रहा है। देखो, किसी राज्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसी राज्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसी राज्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, एक जिंदगी, एक किसान की जिंदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हरियाणा का एक किसान भी नहीं आएगा, पंजाब का एक किसान भी आएगा तो भारत का एक किसान होगा वो। और एक इंसान की जिंदगी बहुत अमूल्य होती है, उन पे गोलियां चलाई जा रही है, उनको लाठियों से मारा जा रहा है। बात सही है, सही कह रहे भाई साहब। जब हमारे देश का एक प्रधानमंत्री है, एक लीडर है, क्यों नहीं मानते, क्यों अपमान करते हैं उसका, बताओ। और वो घूम रहे अवहेलना करते हैं उसकी, माननी चाहिए, क्यों नहीं मानते ये बेवकूफ, बताओ। वो
मैं एक बात बता, अपने जो प्रधानमंत्री हैं, किसान यहाँ पे दुख पा रहा है, देश का किसान, देश का किसान दुख पा रहा है, देश का किसान दुख पा रहा है। और प्रधानमंत्री अबू धाबी घूम रहे हैं। अरे भाई साहब दुख पा रहा है, देश का गद्दार, देश का गद्दार। काटता हूँ, एक मिनट, एक सेकंड, भाई साहब खड़े रहिए ना भाई साहब, 2 बाइट दे के चले जाइएगा। इस तरफ आपको लगता है घूम रहे हैं, यूएई घूम रहे हैं वो? नहीं, वो मंदिर का उद्घाटन करने गए हैं, हम मंदिर का उद्घाटन करने गए हैं, घूम नहीं रहे हैं वो। हाँ जी, ये बस किसानों का फंडा लगा के बैठे एक ओरिजिनल किसान तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा भाई, घूम रहे हैं, क्यों लगता है घूम रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री का काम ही घूमना है और प्रचार करना है, 2 ही काम आते हैं इस प्रधानमंत्री को। 8 लोग छूटे होंगे यूएई से, जिनको फांसी होना था, नबी अफसर थे, उनमें सब कास्ट के होंगे। उसमें आप सर्च करो, गूगल करो, उसमें शाहरुख खान ने छुड़ाया उनको। ये देखो, आज तक शाहरुख खान, शाहरुख खान का नाम ले, अरे सुना के बताओ कैमरे के सामने से, आज तक शाहरुख खान का 5 पैसे का सहयोग नहीं इस देश में, और 40 करोड़ सुनिए, ये तो पूरा जनता बता देगी भाई किसने। ये देखो शाहरुख खान, सही बात है, चाचा की बात सही है भाई। अच्छा, शाहरुख खान छुड़वाया। पता नहीं आप इतने और इनसे बोलना ही बेकार। ये शाहरुख खान ने छुड़वाया, इस दल को जाना कौन है? वो तो इस देश का दल्ला है, गद्दार इस देश का। इस देश के हित में 5 पैसे नहीं दिए उसने आज तक भी। डिबेट के लायक ही नहीं। पाकिस्तान को 40 करोड़ देर चला गया था, पाकिस्तान को 40 करोड़ देर चला गया। जब यहाँ वैक्सीन लग रही थी, रुको एक मिनट यार, मैं इनसे ये 2 सवाल करना चाहता हूँ। पहले तो आप मुझे 3 करना, 3 करना, मुझे 2 सवाल करने दो पहले। भाई सुनो, आप कितना पढ़े लिखे हो? 4वीं क्लास पास हो ना? तब कह रहा हूँ 4 पूछ सवाल तो पढ़े हुए तो अभी तो पूछूंगा। पढ़ा हुआ है इतना, तेरे पे जिले नहीं। तो यही तो बात है, अगर जो पढ़ा हुआ नहीं है उसके सामने पढ़ा लिखा क्या बहस करेगा? ये आली अंग्रेज, देश में अंग्रेज आ गया भाई। देखो रे सिकल, एक बार फोकस कर इधर को भाई। इनको ज्ञान ही नहीं है। देखो भाई साहब, ज्ञान है तो हमें बेवकूफ बढ़ाओगे, पत्थर चला के बेवकूफ बढ़ाओगे, चला के बेवकूफ बढ़ाओगे, गंदी बात है समाज में फैला के बेवकूफ बढ़ाओगे, ऐसे बेवकूफ। और दूसरा सवाल, नहीं, पहले एक सवाल, ज्यादा ज्ञान हो गया कि आपने 3 बातें नहीं छुड़वाया। एक बात बताता हूँ, आपने किसी एनटी पे वेरीफाइड न्यूज देखा है क्या कि उनको शाहरुख खान ने छुड़वाया है? वेरीफाइड न्यूज देखा है आपने? वेरीफाइड न्यूज है। अच्छा, सोर्स बता दो। दूसरी बात, नहीं, पहले सोर्स बताओ। सोर्स यूट्यूब गूगल दोनों है। और अब आप ये मत कहना यूट्यूब गूगल पागल है, फिर तो पूरी दुनिया पागल है। मैं कुछ बोलूंगा हाँ। नहीं, मैं पूछ के मैं यही कह रहा हूँ। और दूसरा सवाल इनसे पूछता हूँ, ये बोल रहे हैं ये रोजगार की बात करते हैं, ये रोजगार। अरे भाई साहब, आपको नहीं, एक सवाल फिर मैं इनसे पूछता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ और सीना ठोक के पूछता हूँ कि इस देश में जिस प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, कहाँ गई वो? क्या बोला था? और 3 बार आ गया, यानी कि 6 करोड़ नौकरियां। कहाँ 6 करोड़ नौकरियां? आपको नहीं मिला तो क्या किसी को नहीं मिला? नहीं मिला है। अरे आपको नहीं मिला तो किसी को नहीं मिला? भाई साहब, इतने मोदी को हम जाने ही नहीं देंगे बीजेपी वाले। बोलिए। जब तक एक नौकरी नहीं दे देगा, जब तक जाने नहीं देंगे हम, इच्छा नहीं छोड़ने का उनका। और बीजेपी वाला का जब तक एक नौकरी नहीं दे देगा। भाई कोई नौकरी का डेटा समझा दो, तारीख ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं मिल रहा इस देश में, सही कह रहा है। मोदी सरकार है, कुछ नहीं देवे, जुमले हैं, जुमले। नौकरी मिली, मोदी कटोरा देगा। 140 करोड़ की आबादी इस देश की, वैकेंसी का DRPF में 2200। कांग्रेस को 200 करोड़ होने दो, अभी तक 200 करोड़ हो गई होती। अरे नहीं, तुम्हारे घर में कितने आदमी है? तुम्हारे घर में कितने आदमी है? तुम्हारे मैं जवाब देता हूँ। तुम्हारे घर में कितने? अरे कांग्रेस में कते कलेक्टर थे घर में, कितने कलेक्टर थे? एक आध का नाम है, कहाँ पोस्टिंग चल रही है आजकल? और मैं ये कह रहे हैं जनसंख्या, कांग्रेस होती तो 200 करोड़ होती। अरे कांग्रेस तो 1970 में नसबंदी का कानून लेके आई थी, लाई थी ना? भूल गए क्या आप? एक सेकंड भाई, फंस गए तुम। नसबंदी किसने करवाई थी और किसी कराई थी? 12 बच्चे करते थे उनकी नहीं हुई, जिसके 2-3 होते। भाई तुमने गलती बोल दी है यार। क्यों भाई? अरे हम तो हमारे सच्चाई नसबंदी कौन कराएगा? क्यों बोल दी गलत? बताओ मुझे, बताओ क्यों, कारण बताओ इसका। हाँ बताओ, इनसे पूछो किसने करवाई? किसने करवाई, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बच्चे ज्यादा उसकी करनी थी ना, जिसके उसकी क्यों चला लेके करनी थी ना? जिसके बारे में आप कैसे कह सकते हो किसकी हुई है किसकी नहीं हुई? क्यों नहीं कराई भाई? यही तो बात है। 4 शादी करवाने वालों ने 4 जीवन खराब कर रहा है एक आदमी, उनकी क्यों नहीं कराई? 4 जीवन खराब कर
अडानी खरीद चुका है सब कुछ, उनकी क्यों नहीं अडानी ने सब ले लिया इस देश का। ये नहीं कह सकता और बीजेपी के 84 में मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। 15,000 सिख मरवा दिया, उसे नहीं पता। नया सा सवाल है, यहाँ पे इतना भीड़ है, मैं सब जनता से पूछना चाहता हूँ कि नसबंदी किसने करवाई थी, और जब नसबंदी करवाया गया था तो उस शख्स का नाम क्या था, और ये कब करवाया गया था, बताओ भाई। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि नसबंदी यहाँ पे ये भाई साहब बोल रहे हैं कि किसकी हुई थी, जो 2 बच्चे कर रहा है या जो 7 बच्चे कर रहा है, आपको क्या पता? आपने कहा कि कांग्रेस ने करवाया, कब करवाया है? आप हॉस्पिटल में बैठे थे क्या नसबंदी वाले में? अरे क्या मैं कोई कहीं नहीं को नॉलेज ही नहीं है। एक सेकंड पता भी नहीं हुआ होगा। तो क्या करूं मैं? भाई एक सेकंड रुकोगे यार, बेतुका सा रिप्लाई है कि नसबंदी देखने के लिए आपने अस्पताल में बैठे हुए थे क्या? अब जरा ये सोचिए कि मैगजीन, इतिहासकार और बुक कुछ मैटर नहीं करता है। अगर 1950 के बारे में आपको बोलना है तो आपको वहाँ पे होना चाहिए था, और किताब और सोर्स कुछ नहीं होता है। भाई बताओ, भाई अस्पताल में बैठे हुए थे, ऐसे जवाब दोगे यार? अरे तो मैं, चलो मैं, तो कोई चीज होता है, चलो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरियां, ये कह रहे हैं कटोरा लेके भीख मांगो। अब बताओ, ऐसे लोग हैं इस देश में। अब दूसरा सवाल ये ले लो, जो राम मंदिर के नाम पे, जो सिर्फ राम मंदिर, बस उनको राम मंदिर दूसरे दोहरा लिया। मैं बताऊंगा, अयोध्या भगवान राम की थी, बाबर दलाल की नहीं थी, बाबर दलाल की नहीं थी, जो कि उसकी मस्जिद चाहिए वहाँ। भगवान राम की अयोध्या थी, आज से नहीं पहले से थी। पता बाबर की कौन सी अयोध्या थी? राम मंदिर का, इसलिए बड़ा राम मंदिर हुआ। हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा राम मंदिर है। बात कर रहा राम मंदिर क्यों बड़ा? राम मंदिर आपका इलाज कराएगा क्या हॉस्पिटल में? इलाज नहीं, आप जैसे गुमराह लोगों का इलाज करेगा वो। क्या इलाज? आप जैसे गुमराह लोगों का इलाज करेगा। आप वो ध्यान रखना।